नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राष्ट्रीय हिंदुत्व कला एकता संगठन एवं काशी विद्वत परिषद धर्माचार्य संघ के द्वारा जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन। सनातन धर्म में धार्मिक आयोजन का महत्व बहुत ही पवित्र माना जाता है और बड़ी ही शुद्धता और पवित्रता के साथ हर आयोजन को किया जाता है और सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी को लेकर राष्ट्रीय हिंदुत्व कला एकता संगठन काशी विद्वत परिषद और धर्माचार्य संघ के द्वारा आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया। हिंदूवादी संगठनों के द्वारा कहा गया, सनातन धर्म हम सनातनियों की आस्था का केंद्र है। धर्म विशेष के लोगों के द्वारा हमारे धार्मिक आयोजनों की मर्यादाओं का अपमान किया जा रहा है। यह हमारे धार्मिक आयोजन जैसे भागवत कथा, राम कथा एवं अन्य कथाएं, भजन संध्या एवं अन्य भजन कीर्तन, देवी जागरण, माता की चौकी जैसे पवित्र आयोजनों में नाम और पहचान सिखाकर जाते हैं। आयोजकों द्वारा लगाए गए तिलक को मिटा देते हैं। सम्मान में जो देवी देवताओं की सभी के मोमेंटम और चित्रपट मिलते हैं उन्हें भी वहीं छोड़ जाते हैं और ये मांस भक्षी है। जहां पवित्र अनुष्ठान आयोजनों में स्वयं आयोजक लहसुन प्याज तक नहीं खाते, वहां इन मांस भक्षियों का आना उचित नहीं है। इन्होंने फर्जी हिंदू नाम रखे हुए, जिस पहचान से ये हिंदू धार्मिक आयोजन करते हैं उन्हीं नामों से फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखे। नाम जिहाद के साथ वैचारिक जिहाद और लव जिहाद भी धार्मिक कार्यों के माध्यम से फैलाया जा रहा है। आज वृंदावन के संत, धर्माचार्यों, आचार्य, ब्राह्मण संगठन के कार्यकर्ता एवं वृंदावन, मथुरा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़ एवं आसपास के सैकड़ों सनातनियों ने एसएसपी साहब और डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। हमारी मांगे हैं कि अगर आपको हमारे पवित्र कार्यक्रमों में आना है तो ओरिजिनल नाम और आपका जो स्वरूप है, जालीदार टोपी लगाकर धर्म की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर आप कार्य कर सकते हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने कहा कि जब आप इतने सालों से भजन गायन, भागवत कथा और आदि कार्यक्रमों में सालों से काम कर रहे हों तो आज तक आपने अपने घर पर सुंदरकांड, भागवत जागरण जैसे पवित्र कार्यक्रम क्यों नहीं कराए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो शनिवार के शनिवार आप मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ ही शुरू कर दो। हम मान जाएंगे कि आप भाईचारा निभा रहे हैं। कृष्णानंद सरस्वती, हम कैलिफोर्निया अमेरिका में रहते हैं। भारत की संस्कृति हजारों साल से पवित्र और शुद्ध संस्कृति है। इस संस्कृति का मिसयूज, दुरुपयोग किया जाता है। ये विधर्मी लोग, मांस मदिरा खाने वाले मुसलमान हमारे प्रोग्राम में आते हैं, तिलक लगाते हैं, देवी देवताओं की, हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ये बहुत ही गलत कार्य है। हमें इसका विरोध करना चाहिए और जैसा कुरान में कहा गया है कि भाई हमेशा काफिरों की हत्या करो, काफिरों को परेशान करो, काफिरों के प्रोग्राम को दूषित करो, यही काम करते हैं ये। इसीलिए हमको सजग रहना चाहिए। कोई भी मुसलमान विधर्मी हमारे प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए और अगर कोई आता है तो उसको पुलिस में सूचना करनी चाहिए। महाराज जी, अभी उनके द्वारा एक आरोप लगाता है हिंदुत्व कला संगठन के किसी व्यक्ति के ऊपर, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, हमारा एक्चुअली में हिंदू तो कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। हिंदू ने तो त्याग किया हुआ है। अब जब भी देख लो, बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं, पाकिस्तान में हिंदू मारे जाते हैं। हमेशा हिंदू तो हमेशा पीड़ित रहा हुआ है। हिंदू ऐसा पूरा विश्व, आज हजारों साल का इतिहास है, हिंदू कभी आतंकवादी हुए ही नहीं। हिंदू ने तो अपना परहित सरस धर्म नहीं भाई, हिंदू ने तो अपना सब कुछ त्याग कर दिया। इसीलिए तो मुसलमान यहाँ हावी है, क्योंकि हिंदू हमारा बहुत ही दुर्बल है। हमारा हिंदू हमेशा वैकुंठ मतलब हमेशा स्वागत करने का प्रयास करता है और अब तो हिंदू जाग गया है। अब हिंदू को दबा नहीं सकते हैं। हिंदू जाग चुका है, हिंदू समझ चुका है और बांग्लादेश में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, सबने देख लिया है। अब हिंदू जाग गया है और हिंदू को दबाया नहीं जाएगा। एक्चुअली हिंदू जाग गया है और भारत हिंदू। मैं बताना चाहता हूँ, भारत राम, कृष्ण और ऋषियों का देश है। यहाँ पर हमारे शास्त्रीय परंपराएं हैं। हमारा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान शुरू होता है, अपवित्रः पवित्रो वासे, शुद्धिकरण कराया जाता है, पवित्रीकरण कराया जाता है। तो गाय का मांस खाने वाला, अभक्ष्य भक्ष्य भोजन करने वाला हमारे भागवत कथा, राम कथा, भजन संध्या और देवी जागरणों में कैसे बैठ सकता है? इसीलिए हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि इन लोगों की कई शिकायतें आई हैं। कार्यक्रमों में जाते हैं, बहन बेटियों को बेला फुसलाकर लव जिहाद भी करते हैं। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगे और किसी भी प्रकार से इन लोगों को धार्मिक मंचों पर बिठाने से रोका जाए, ये प्रयास है हमारा। और हम बताना चाहते हैं, यदि ये भाईचारा निभाते हैं
तो मस्जिद में हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ करवाएं, वहाँ से अजान के साथ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की आवाज़ आए तो हम भी अपने पवित्र मंचों पर इनको स्थान देंगे पवित्रता के साथ। इसीलिए हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक तरफा बिल्कुल नहीं चलेगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम रामायणी भरत शरण जी महाराज, जानकी महल आश्रम वृंदावन से हूँ मैं। और आज हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं कार्यालय में, डीएम कार्यालय में, सिर्फ उद्देश्य एक है कि सनातन की रक्षा हो। सनातन की रक्षा के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए। हम सब लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं। और जैसा कि प्रकरण चल रहा है कि हमारे हिंदू कार्यक्रमों में, सनातन के कार्यक्रमों में भागवत है, राम कथा है, भजन संध्या है, जागरण है, तो इनमें जो हम लोग विधर्मी आकर के बैठते हैं, नाम बदल करके और तिलक लगा करके, कलावा बांध करके, लेकिन उनको ना धर्म से हमारे मतलब है, ना किसी देवी देवता से मतलब है, केवल अपने धंधे से मतलब है। तो और अभी आप लोग देखते हैं पहलगाम में क्या हुआ था, वहाँ धर्म पूछ करके ही मारा गया था। तो फिर क्यों नहीं पूछा जाएगा आप कौन है, क्यों यहाँ पर आए हैं, आपका क्या काम है। इसलिए यहाँ पे उद्देश्य हमारा यही है कि हमारा जो सनातन का कार्यक्रम है, जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम है, वो विधर्मियों से मुक्त हो। उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है, अब सहन नहीं किया जाएगा, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे पूज्य महाराज जी ने आपको बताया, नागेंद्र जी महाराज जी ने, कि भाई जब हमको भी वहाँ बुलाओ ना, जब आप हमारी भागवत में आकर के गायन करना चाहते हैं, वादन करना चाहते हैं, तो हमको वहाँ बुला करके चालीसा करने दीजिए एक बार, तभी तो सौहार्द बढ़ेगा। ऐसे सौहार्द नहीं बढ़ सकता है, कभी भाई भाई नहीं हो सकते। हम गाय को पूजा करने वाले हैं और वो गाय का मांस खाने वाले हैं, एक कभी नहीं हो सकते, कभी एक नहीं हो सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के सारे सनातनी, हमारे कलाकार बंधु, सारे साधु ब्राह्मण और ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उद्देश्य केवल यही है कि हमारे सनातन की रक्षा हो और धार्मिक कार्यक्रम विधर्मियों से मुक्त हो। महाराज जी, अभी उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था एसएसपी महोदय को हिंदुत्व कला संगठन को लेके जी, कि ये हमें काम नहीं करने दिया जाता है, क्या कहेंगे उसको? नहीं, काम क्यों नहीं करने दिया जाता? जो तुम्हारा काम है वो करो ना। जो काम आपका निश्चित है, आपका काम धार्मिक कार्यक्रम में आकर के कीबोर्ड बजाना नहीं है, ढोलक बजाना नहीं है। आप अपने मस्जिद में जाके बजाओ ना, क्या दिक्कत है? आपका जो काम है, शहनाई बजाना काम है, या जो आपका काम डिसाइड है, आप उस काम को करो। लेकिन इस काम में आप घुसेंगे तो हम लोग विरोध करेंगे। अब ऐसा सहन नहीं किया जाएगा। जय सनातन, जय भारत भूमि। मैं वेद बिहारी गौतम वृंदावन से। आज आप लोग क्यों एकत्र हुए हैं? आज हम लोग हिंदुत्व कला एकता संगठन के तत्वावधान में संत धर्माचार्यों की सन्निधि में यहाँ पर यह ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि वेदोक्त जो भागवत और राम कथा जैसे धार्मिक अनुष्ठान हैं, इनमें विधर्मियों का बैठना बंद हो, जिससे उन अनुष्ठानों की शुद्धता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे। यही हम सबका लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। क्योंकि संगठित सनातनी परिवार आज हम सबकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो हम सब लोग इसीलिए यहाँ आए हैं कि हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में से विधर्मियों को हटाया जाए। अभी उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था एसएसपी महोदय को और कहा गया था कि हमें कार्य नहीं करने दिया जाता है और आतंकवादी जैसे शब्दों की जो है उन्होंने उच्चारण किया था, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी दृष्टि में अपने विचार रखने का अधिकार सभी को है। उन्होंने अपनी बातें रखी, हम लोग अपनी बात रखने आए हैं। अगर वो ये कहते हैं कि किसी को खाने कमाने ना देना आतंकवाद है, तो मेरी दृष्टि में दूसरे के धर्म में ज़बरदस्ती अतिक्रमण करना, अपने अभिमान को पुष्ट करना भी आतंकवाद है। अपनी अपनी दृष्टि से देखने की बात है। हम लोग चाहते हैं कि आप और कार्यक्रम करो संगीत के, लेकिन भागवत राम कथा इन वैदिक अनुष्ठानों को छोड़ें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।